नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में। यहाँ हम आपको ले चलते हैं डर और रहस्य की दुनिया में। आज की कहानी हमें राजस्थान के अलवर जिले में स्थित बाणगढ़ किले की ओर ले जाएगी, जिसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफ़र आपको सिरहन से भर देगा। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से, जो एक युवा इतिहासकार है। प्राचीन किलों और उनके रहस्यों में उसकी गहरी रुचि है। एक दिन उसे बाणगढ़ किले के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले में अजीब घटनाएं होती हैं और वहाँ आत्माएं भटकती हैं। आर्यन की जिज्ञासा बढ़ती है और वह निर्णय लेता है कि वह खुद इस किले का रहस्य जानने जाएगा। उसने अपने दोस्त नील, जो एक फोटोग्राफर है, को साथ चलने के लिए बनाया। दोनों ने अपनी यात्रा की तैयारी की और एक दिन बाणगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने स्थानीय लोगों से किले के बारे में और कहानियां सुनी। एक बुजुर्ग ने बताया कि किले का निर्माण राजा माधो सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था, लेकिन किले की भूमि एक तपस्वी गुरु बालूनाथ की थी। उन्होंने राजा को अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि किले की छाया उनके ध्यान स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये शर्त टूट गई और किला शराफत हो गया। एक अन्य कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता से मोहित एक तांत्रिक ने उस पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई और मरते समय उसने किले को श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि तभी से किले में अजीब घटनाएं होने लगी। आर्यन और नील ने तय किया कि वह दिन में किले का निरीक्षण करेंगे और रात में वहां रुककर सच्चाई का पता लगाएंगे। दिन में उन्होंने किले की भव्य वास्तुकला और खंडरों को अध्ययन किया, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, किले का माहौल बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई और एक अजीब सन्नाटा छा गया। रात के दौरान उन्होंने किले में अजीब आवाजें सुनी, किसी महिला की चीख, चूड़ियों की खनक और संगीत की धुनें। नील ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बार बार बंद हो रहा था। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो तेजी से एक कमरे की ओर बढ़ी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस परछाई का पीछा किया। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन दर्पण है। जैसे ही आर्यन ने दर्पण में देखा, उसे राजकुमारी रत्नावती की छवि दिखाई दी। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक दर्पण टूट गया और एक तेज हवा का झोंका आया। आर्यन और नील घबरा गए और किले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उन्होंने एक वृद्ध साधु दिखाई दिए, जिन्होंने उन्हें संकेत दिया कि वह एक गुप्त मार्ग से बाहर निकल सकते हैं। साधु ने बताया कि वह गुरु बालूनाथ है और उनका श्राप अभी भी किले पर है। उन्होंने आर्यन से कहा कि वह इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि लोग जान सके कि लालच और अहंकार का परिणाम क्या होता है। आर्यन और नील ने उस गुप्त मार्ग से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वापस लौटकर उन्होंने बाणगढ़ किले की कहानी को लेखों और पॉडकास्ट के माध्यम से साझा किया, ताकि लोग इतिहास से सबक ले सकें। तो दोस्तों, ये थी बाणगढ़ किले की रहस्यमय कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।